भाई वो कुछ समय की चीजें हैं, वो खत्म हो जाएंगी। तुम भी ऐसा सोचोगे यार उस समय मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर लेता तो आज मेरे को ये सारे रिग्रेट्स नहीं होते। जब एक इंसान मरता है तो वो लाखों रिग्रेट्स लेके मरता है, क्योंकि उसने कभी लाइफ में वो चीजें की नहीं जो वो चाहता था। उनकी सुननी बंद कर देते, मैं भी कभी कभी एकदम से उन पे भड़क जाता हूँ। बट उसके बाद थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद, मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैंने क्यों गलत कह दिया यार। पिताजी के मतलब मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पापा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था, वो नहीं कहना है, बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं। बट ये पापा अब डांटते नहीं है। इससे मैं ये संबोधित करना चाहता हूँ कि हम बड़े होने लगे हैं। आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि अब पिताजी आपके आपको डांटना बंद कर चुके हैं। थोड़ा बहुत कभी कुछ कहते हैं और आप उन्हें उल्टा जवाब देने लगे हो, और वो आपको डांटते नहीं हैं। आप आपने बहुत बार देखा होगा, जबकि हम बचपन में थे, जब 8 9 10th में होते थे, तो पिताजी कहते थे कि अपनी नोटबुक लेके आओ, मैथ्स की बुक लेके आओ, ये लेके आओ, आज तुम्हें देखते हैं कि तुमने कितनी पढ़ाई की है, ये क्या है वो क्या है। और खूब पिटाई होती थी उस समय, और डांटते भी खूब थे। जब हमें ऐसा लगा करता था कि पता नहीं यार हमारे पिताजी इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं कि हम बहुत बहुत मतलब निगेटिव थिंग्स उनके बारे में सोचते थे उस समय, क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं था, इतनी सारी चीज़ें हमें पता नहीं थी उस समय। बट अब आके जब हम बड़े हो गए हैं, जब हम जवान हो चुके हैं, अब कुछ करने लगे हैं, उनकी बराबरी का काम करने लगे हैं, बट सिंपल ही चीज़ वो आ गई है कि अब उनसे उतना काम नहीं होता है। तो वो चीज़ जब हम देखते हैं, लाइक समथिंग इनसाइड इज टेल्स लाइक दिस इज नॉट गुड, मतलब कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब अच्छा सा नहीं लगता जब हम देखते हैं कि हमारे पिताजी कमजोर हो रहे हैं हमसे। पहले जब ऐसा होता तो मुझे तो पता नहीं आपने कभी अपने पिताजी से पंजा लड़ाया, बट मैंने काफी लड़ाया था। तो हम आर्म रेसलिंग किया करते थे, मैं अपने पापा के साथ आर्म रेसलिंग किया करता था उस समय। मेरे उनसे मतलब, मैं 12th में आ गया था, जब तक मुझसे उनका मतलब कि वो नहीं गिरा। लाइक आर्म रेसलिंग में मैं हारा नहीं, मतलब वो हारे नहीं मुझसे। तो वो गिर देते थे एकदम, मेरे को टच से मच भी नहीं होता था उनका हाथ। मैं कहता था यार पता नहीं कब मैं इनसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा, कब मैं ताकतवर बनूंगा। बट नाउ अब मैं उनको आर्म रेसलिंग में हराया। जिस दिन मैंने उनको आर्म रेसलिंग में हराया तो मेरे को मतलब विक्ट्री तो हुई मेरी, मतलब जीत तो हुई, बट यार वो बात नहीं रही, वो जज्बा नहीं रहा, वो खत्म हो गया। ऐसा लगा यार कि नहीं यार, जब तक मेरे फादर मतलब कि मेरे हाथ मतलब नहीं गिरा रहे थे, जब तक यार बहुत अच्छा था, वो लाइफ बहुत अच्छी थी जब तक मेरे फादर मेरे से स्ट्रोंग थे। बट अब थिंग्स आर चेंज ब्रो। तो सारी जिम्मेदारियां, इसका मतलब ये होता है कि सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर हैं अब। जब तुम अपने पिताजी से स्ट्रोंग हो जाते हो, तो नॉट इवन लाइक फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली। सो कुछ बंदे होते हैं जो कभी भी मेंटली अपने पिताजी से नहीं स्ट्रोंग हो पाते, बट लाइक पीपल लाइक मी, आई एम ऑलरेडी बिकम स्ट्रोंगर देन हिम। एक्चुअली आई डोंट वांट मतलब एक्सेप्ट दिस, मुझे एक्सेप्ट नहीं करना ये कि मैं उनसे ज़्यादा मतलब काम करने लगा हूँ, या फिर उनसे ज़्यादा वो करने लगा हूँ, ज़्यादा कैपेबल हूँ। बट वो अपने समय में मुझसे ज़्यादा कैपेबल होंगे, मुझे इतना बिलीव है, क्योंकि वो अभी भी बहुत ज़्यादा कैपेबल है। आपके आपके पिताजी आपसे ज़्यादा कैपेबल होंगे, बट जब वो समय आता है कि हमें एक्सेप्ट करना होता है, तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जो बोझ था जो वो अपने कंधे पे लेके चल रहे थे, तुम्हारी बहन की शादी हो या फिर कोई भी चीज़ हो, वो अब तुम्हारे सिर आ गया है, तुम्हारे कंधे पे आ गया है, बोझ अब तुम्हारा बढ़ गया है। वो कहते हैं ना कि जब लड़का पिताजी की अपने बाप की हाइट के बराबर हो जाता है, तो वो उनकी सुननी बंद कर देता है। इट्स ट्रू। तो मैंने भी उनकी सुननी बंद कर दी थी, मैं भी कभी कभी एकदम से उन पे भड़क जाता हूँ। बट उसके बाद थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद, मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैंने क्यों गलत कह दिया यार। पिताजी के मतलब मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पापा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था, वो नहीं कहना है, बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं। बट ये जवानी का जोर जो होता है ये नहीं रुकने देता, ये चीज़ समझ नहीं देता। इसीलिए इसीलिए कभी भी लोग गॉड में बिलीव नहीं करते जो जवान होते हैं। मैंने बहुत बार बता दिया है कि गॉड में कोई बिलीव नहीं करता है जब तक वो बुढ़े नहीं होते हैं, जब तक उनकी जवानी का जोश खत्म नहीं होता है, जवानी की उनकी चूड़ता जो है, प्रचुरता, वो जब तक खत्म नहीं होती है ना, जो बिजली होती है। लेकिन जब वो खत्म होने लगती है तो उनको आश्रय के लिए भगवान याद आता है। लेकिन जो बंदा शुरू से ही जो जवानी के जोश में ही ईश्वर को याद करता है, वो कभी भी पीछे नहीं हट सकता, वो कभी भी किसी चीज से मात नहीं खा सकता, ना अपने बुढ़ापे में ना जवानी में। सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने पिताजी की रिस्पेक्ट करो मेरे भाई। ठीक है, कुछ समय के हैं, ज़्यादा समय के नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम ऑलरेडी 20 25 के जितने भी हो चुके हैं, सारे टीनेजर्स जो भी हैं भाई, जेन के बतेरे लोंडे हैं, और जो 2006 के बाद पैदा हुए हैं भाई, 40 42 साल तुम्हारे पिताजी की उम्र होगी। तो कब क्या हो जाए यार पता नहीं। अब हम जवान हो चुके हैं तो क्या पता किसकी मौत कब हो जाए, कब डेथ हो जाए, मैं तो सिर्फ यही कहता रहता हूँ।
तो भाई अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारी लाइफ में वही होनी चाहिए। आप पिताजी कुछ गलती कर देते हैं, कुछ लोग भड़क जाते हैं उन पे पब्लिक में ही। कुछ लोग ये नहीं देखते कि वो अपने पिताजी से बात कर रहे हैं या फिर किसी से ही बात कर रहे हैं। अगर आपको किसी आपके कोई रिलेटिव है या फिर आपके कोई घर का सदस्य है, आपको उन्हें कुछ समझाना है तो आप घर में समझाइए। अगर वो बाहर कोई गलती कर रहे हैं तो उन्हें वहाँ पर टोकना नहीं चाहिए हमें। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फैमिली की रिस्पेक्ट को बनाए रखती हैं। अगर आपको फैमिली की रिस्पेक्ट बनाए रखना है तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। मैं एक्चुअली फैमिली के बारे में मतलब ही नहीं रखता, बट अपने माँ बाप के बारे में तो मतलब रखते हो। भाई कहीं पे भी उनकी डिसरिस्पेक्ट मत होने दो। कुछ भी हो जाए, अपने माता पिता की डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। कुछ भी, कोई पैसा, कोई किसी चीज़ की रेस्पेक्ट के ऊपर कुछ नहीं है। जो तुम्हारी इज्जत है अगर वो उछल गई तो कुछ नहीं है, क्या बचता है? जब कैरेक्टर ही खत्म हो गया तो फिर क्या बचेगा? तो भाई मैं सिंपल इतनी चीज़ बता देना चाहता हूँ, बाकी सारी चीज़ें अलग है। और माता पिता का प्यार और उनकी इज्जत करना एक अलग चीज़ होती है, एक डिफरेंट चीज़ होती है। और पिताजी को ना डांटते हुए देखने का एक पेन अलग ही है। सो दीज आर, मतलब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ यार कि एक फिलोसफी पे बात आ जाती है कि यार लाइफ यही है। कुछ भी हो जाता है, रैंडम चीजें आती हैं, रैंडम कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं, रैंडम चीजें। दिस इज द ब्यूटीफुलनेस ऑफ लाइक, ये ब्यूटी ऑफ लाइफ है यार। कितनी सुंदर चीज है। अभी बाहर मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा बाद में, बादल हो रहे हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम है। सो बट कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मोबाइल में घुसे हुए होंगे और मोबाइल रील स्क्रॉल कर रहे होंगे, बट उन्होंने ये लाइफ छोड़ रखी है। ये लाइफ उन्होंने सब छोड़ रखी है। वो सिर्फ अपने मोबाइल में घुसे पड़े हैं। कोई कुछ देख रहा है, कोई गंदी चीजें देख रहा है, कोई क्या देख रहा है। भाई वो कुछ समय की चीजें हैं, वो खत्म हो जाएंगी। तुम भी ऐसा सोचोगे यार उस समय मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर लेता तो आज मेरे को ये सारे रिग्रेट्स नहीं होते। जब एक इंसान मरता तो वो लाखों रिग्रेट्स लेके मरता है, क्योंकि उसने कभी लाइफ में वो चीजें की नहीं जो वो चाहता था। एक उनमें से ऐसी चीज होती है कि अपने पिताजी के साथ कभी भी फोटो नहीं खिंचाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पिताजी बुढ़े हो जाते हैं और कभी उनके साथ फोटो नहीं खिंचाते, बल्कि हमारे पास फोन है। मैंने भी कभी नहीं खींचा यार। अलग सा फील होता है, इट्स फील लाइक यार अलग ही फील हो रहा है यार। पिताजी पापा के साथ फोटो कैसे खींचूं यार? मम्मी के साथ सब खींच लेते, पापा के साथ कैसे खींचूं यार? तो मैं, दिस इज योर रिमाइंडर कि भाई समय रहने से पहले अपने पिताजी के साथ एक पिक्चर जरूर खींच लो जिसमें आप मुस्कुराते हुए हो, ठीक है। अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, और बीच में आप बैठ जाओ और एक फैमिली फोटो जरूर लगा लो यार, क्योंकि रिग्रेट्स रह जाते हैं। बस जब लाइफ खत्म होने को आती है तो हम ये सोचते हैं यार कभी पापा के साथ यार फोटो नहीं खिंचाया एक, ठीक है। सो बेसिकली मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, लाइफ है। कोई बंदा आएगा आपकी लाइफ में, कोई लड़की आएगी, वो चली जाएगी, आप उससे बेमतहा प्यार करोगे, लेकिन वो भी चली जाएगी आपको छोड़ के। तो आपको टूटना नहीं है, टूटना नहीं होता, क्योंकि टूट के आप बिखर जाओगे। टूट के संभालने वाला नहीं है ना कोई। आपको ऐसा लगता हो कि वो मुझे संभाल लेती थी लेकिन अब नहीं संभाल पा रहा हूँ। आपके माता पिता हैं आपको संभालने के लिए फिलहाल। आप उनसे ज़्यादा प्यार कीजिए। जो लड़की जानी थी चली गई, आपको कोई ऐसी मिलेगी। अगर आपने अच्छा किया होगा, अगर आप ही अच्छा नहीं करेंगे दूसरे के साथ तो आपको कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको अच्छी लड़की मिलेगी? अगर आपके साथ धोखा हुआ है और आपने अच्छे ही काम किए हैं तो जो नेक्स्ट आपका लाइफ पार्टनर होगा वो आपको अच्छे से ट्रीट करेगा। आप बेहिम्मत, मतलब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बेहिम्मत मोहब्बत करेगा आपसे। कोई भी हो आप, लड़की हो या फिर कोई भी इंडिविजुअल, रैंडम इंडिविजुअल हो आप। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा मेरे भाइयों कि लाइफ को जियो और कभी भी रिग्रेट्स मत लो। जो तुम्हारा मन कर रहा है, जो मन में आए थॉट, उसको बाहर निकाल दो, जो मन में वो जुबान पर। ये चीज़ अगर रूल तुम फॉलो करोगे तो कभी भी दुखी नहीं रहोगे। सच बोलो, झूठ नहीं बोलोगे तो कभी भी गिल्ट फील नहीं होगा, रिग्रेट्स नहीं होंगे कभी भी। अगर तुम सच बोलोगे बहुत सारी परेशानियों से बच जाओगे। थोड़ी लाइफ हार्ड जरूर हो जाएगी बट कभी रिग्रेट्स नहीं होंगे लाइफ में। मैंने यही सीखा है अब तक अपनी लाइफ से, बहुत लोगों से मैंने सिर्फ यही सीखा है। जितना कम हो सके उतना कम झूठ बोलो, ठीक है। और वरना एक झूठ बोल के 100 झूठों से उस झूठ को छुपाना पड़ता है, तो 100 झूठ बढ़ जाएंगे, ठीक है। I hope you can understand what I'm trying to say here. So let's be honest with each ourselves. और एक फ़ोटो खिंचाते हैं यार अपने पिताजी के साथ, ठीक है। मैं भी आज ये कल में खिंचा लूँगा, आज ही खिंचा लूँगा बहरहाल, ठीक है, याद करके। आप जब ये वीडियो देख रहे हो यार खिंचा लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप भी सोचोगे यार कितनी बड़ी एडवाइस थी भाई ने, ठीक है। सो मेरे भाई, बाय बाय।